तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स का सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर, जो डीएसई पेपर होता है आपका, उसका पेपर 4। ठीक, डीएसई पेपर 4 और पेपर का नाम है हमारा राष्ट्रीय भाषा, यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे वे राष्ट्रभाषा में आएंगे। अब देखते हैं, मतलब राष्ट्रभाषा के क्वेश्चन होंगे। यह 2020 में लिया गया पेपर है। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे 22 में, 24 में, 26 में, जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको इसी प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। मिस प्रिंट हुआ है 2 घंटा लिख दिया है, लेकिन 3 घंटे समय आपको दिए जाएंगे। फुल मार्क्स आपका जो होता है वो कितना होता है, 80 होता है। ठीक, और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं हर बार। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आंसर ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। पूरा का पूरा पेपर आपका 3 प्रश्न है पूरे पेपर में। प्रश्न संख्या 1 आपका 20 मार्क्स का है, प्रश्न संख्या 2 भी आपका 20 मार्क्स का है, और प्रश्न संख्या 3 आपका जो है 40 मार्क्स का है। तो अब आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। 10 वैकल्पिक, यानी कि दोस्तों कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का है। तो पहला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप सभी को मालूम होगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि क ख अ आ ये सब जो हम लोग लिखते हैं ये देवनागरिक लिपि है। ये लिपि जो लिखा गया है देवनागरिक है। ठीक, और इंग्लिश को रोमन में लिखा जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 343 का ए, या 349 का ए, या 346 का 1, या 351 का 1, क्या है आपको बताना है सही उत्तर। अगला है, किस तिथि को संविधान सभा ने हिंदी राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव पारित किया। 14 सितंबर, पहला ऑप्शन है आपका 14 सितंबर 1948, दूसरा ऑप्शन है आपका 12 सितंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है आपका 14 सितंबर 1949, और चौथा ऑप्शन है आपका 16 सितंबर 1948। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर घ। अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं। जो हम लोग अनुवाद करते हैं ना, जैसे हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो ये बताना है 5 प्रकार, 3 प्रकार, 7 प्रकार या 4 प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि प्रशासन में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा, यानी कि गैजेट, जो गैजेट होता है, प्रशासन में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा शब्द गैजेट का हिंदी पर्याय क्या है। राजपत्रित है, राजपत्र है, अराजपत्रित है, या इनमें से कोई नहीं। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि देश का पहला राज्य जहां सर्वप्रथम राजभाषा 1950 लागू किया गया, तो पहला कौन था, मतलब कौन सा राज्य था, आपको राज्य का नाम बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब। आगे देखेंगे तो 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ। तो आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम भाषा आयोग का गठन कब किया गया। तो देख सकते हैं इस प्रश्न में जो है पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यार। तो 1957 में, 1956 में, 1954 में, या 1955 में। आगे देखते हैं तो हमारा आता है कि 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान किसकी रचना है। भोलानाथ तिवारी का, देवेंद्र नाथ शर्मा का, कैलाश चंद्र भाटिया का, या लक्ष्मी लाल वैरागी का। उसके बाद दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन आता है कि किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, हम सभी को मालूम है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं तो हमारा प्रश्न संख्या 1 का पार्ट बी शुरू होता है, और इसमें 5 अंकों के जो हैं 5 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 × 2 किया गया है। ठीक, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 3 में से, और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में उत्तर देना है। पहला है वैज्ञानिक लिपि के ऊपर छोटा सा नोट लिखिए, या फिर वैज्ञानिक लिपि की विशेषताएं बताइए, या फिर देवनागरिक लिपि के बारे में छोटा सा नोट लिखिए। ठीक, अब आता है दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 2, जो कि 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का है। एक प्रश्न का उत्तर देना है, 2 में से क या ख में से आपको एक का ही उत्तर देना है, और 20 अंकों के प्रश्न का उत्तर आपको 4 पेज में देने हैं। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना। प्रश्न पूछा गया है कि क नंबर,
राजभाषा के रूप में हिंदी का विवेचन करें या फिर ब्राह्मी लिपि के इतिहास का संक्षिप्त मतलब छोटा सा परिचय देना है कि इसका इतिहास कब से शुरू हुआ, ठीक ना, किसके काल में खूब चला, वो सब बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका 40 नंबर का, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 4 प्रश्न दिए जाने हैं, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 2 बनाएंगे 40 नंबर मिलेगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, 40 नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप 10 पेज भी लिख दीजिए तो आपको 40 नंबर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम इसमें 16 नंबर मिले हैं, ठीक ना। तो पहला है कि मातृभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का आलोचनात्मक विवेचन करें। ख नंबर है देवनागरी लिपि के मानकीकरण की व्याख्या करें। ग नंबर है हिंदी भाषा के संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करें। और घ नंबर है कि देवनागरी लिपि के गुण एवं दोषों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रभाषा का यह पेपर है, और जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बोलेंगे कि भाई क्या इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर भिड़ सकता है, लेकिन गारंटी के साथ नहीं। अक्सर होता है कि पूछा ही जाता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी अन्य सेमेस्टर का या कोई भी अन्य पेपर का ग्रेजुएशन का देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। ग्रेजुएशन हो गए आप, इसके लिए अब आप एक देश के अच्छे नागरिक हो गए यार। चलिए, कुछ नहीं तो आप शिक्षित तो हो गए ना। चलिए, थैंक यू।